फिर कहते हैं कि जो दशरथ के राम हैं, जो भार के राम हैं, राम एक तापस तिय तारी। राम ने क्या किया? एक तपस्वी, तिय माने पत्नी, उनकी पत्नी अहिल्या को तार दिया, शिला से पैर टच किया, नारी बन गई। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल। नाम ने क्या किया? कोट माने करोड़, खल माने दुष्ट, कुमति सुधारी। उनकी कुमति को मति में परिवर्तित कर दिया। और कहां न कहां लगे वर्णम नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो मैं उस नाम की चर्चा कर रहा हूं, तुलसीदास जी उसी नाम की चर्चा कर रहे हैं जो अंदर वाला नाम है। हम बाहर वाले नामों पे ही आके पड़ जाते हैं। हाँ वो ठीक है, वह कुछ समय के लिए है, वो अंदर नहीं ले जा सकते आपको, उनको सामर्थ्य ही नहीं है इतना। अब जो सामर्थ्यवान है उसके लिए हम समझ नहीं पाते हैं। भजन में ये सब नाचना कूदना ये सब ये नहीं होता है। ये भजन नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, ये मनोरंजन है। तो इसलिए सॉरी, मैं समझता हूं आपके नाम के विजय जी। तो अब तक मुझे जो बात स्पष्ट हुई है वो आप ये कहना चाहते हैं कि नाम दो तरह का है जी। एक वर्णात्मक नाम जो जिसको लिपिबद्ध किया जा सकता है, जिसको किताबों पे कहीं भी लिखा जा सकता है, और दूसरे जिस नाम की आप बात कर रहे हैं जिसको संतों ने महिमा गाई है, चाहे नानक है चाहे कबीर हैं, वो अंदर का विषय है जी, हमारे शरीर के अंदर है वो जी। लेकिन मेरा प्रश्न गुरु महाराज थोड़ा सा गहरा है जी। कलयुग केवल नामधारा जी। तो जब हम सतयुग त्रेता या द्वापर की बात कर रहे हैं तो क्या तब इस नाम की महत्ता को नहीं जाना गया था उस वक्त तक? नहीं, तब भी महत्ता को जाना गया था जी। ऐसा नहीं है जी। नाम की जो महिमा है, नाम का जो बल है वो अपार, वो किसी युग में कम नहीं हुआ है जी। मगर बात क्या हुई, कालांतर में अनेक धड़े बन गए जी। और आज की जो गति है, आज की जो गति है यह तुलसीदास जी के समय था जी। वो ये था कि जितने लोग उतने ही धर्म, जी। उतने ही मत, जी। मुंडे मुंडे मता भिन्ना। जी। तो जितने ही मुंड हैं, जितने ही सर हैं, उतने ही मत हैं। जी। अब बताइए कैसे बने बात? कोई भी ये कह के राजी नहीं है कि कोई अंदर भी नाम है, सब केवल बाहर। तो तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं कि भाई आप भ्रमित न हो, इन सब चीजों में पढ़ करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जी। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं। आप चाहें अनेक रिश्तेदारों को घर में बुला दें जी। और आप उनको सबको संतुष्ट कर दें, कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, वो असंभव सी बात है जी। और आपके घर पे एक रिश्तेदार आ जाए किसी दिन, उसको संतुष्ट करना,
उसको बिल्कुल बढ़िया तरह से उसकी सेवा करना ये संभव है, क्योंकि एक है, आपको मालूम है उसका क्या टेस्ट है, उसके उठने का बैठने का टेस्ट क्या कैसे है, मगर अनेक का तो अनेक तरह की बातें हैं। एक चाय बना ली, कोई मीठा कम की पीता है, कोई ज्यादा की पीता है, कोई कैसे करता है। अलग अलग तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अनेक मतों से आप थोड़ा सा हटे पीछे। जी। ये मत हैं, ठीक हैं, मत हैं, लोक मत हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, मगर मूल जो बात है उसको सबने भुला दिया है। तो हम ये समझें कालांतर में नाम की जो महिमा थी उसको फिर पुनर्जीवित किया इन संतों ने आकर, चाहे वो भक्ति योग के थे, चाहे ज्ञान योग के थे। जी, सबने। जी, तो यहां तक ये स्पष्ट हो गया। अब गुरु महाराज इसमें शब्द आया सुमिरन। जी। तो सुमिरन और नाम जी, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? जी, नाम जो है वो तो नाम है। जी, आपने जैसे बताया वो अंदर का विषय चल रहा है, 24 और वो 24 घंटे चल रहा है, ध्वनि हो रही है अंदर। जी। अब सुमिरन का अर्थ है कि एकांत में आप बैठ गए और बैठ करके आपने अपने चित्त को, अपनी सूरत को, आप अपनी चेतना को संग्रहित कर रहे हैं, उस नाम के अंदर लगा दें। जी। जहां वो धुन चल रही है, जहां वो नाम खटक रहा है, जहां वो नाम बोल रहा है, वहीं पे उसी में अपने मन को लगा दें। जी। अब क्या होगा कि मन भागेगा, क्योंकि मन को तो अभ्यास है नहीं। जी। और 5-10 मिनट बाद आपकी पीड़ा होने लगेगी। तो इसके लिए कहा है कि सने सने अभ्यास है, आराम आराम से। सबसे पहले आसन, जी। साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आसन तैयार हो जाता है। आसन से मेरा क्रिया है कि बैठने से। जी। उसके बाद आप अपने मन को उसी में लगाएं, अनेक तरफ से हटा दें उस मन को। अंदर वाला मन, अंदर वाला जो नाम है वो आपका निज नाम है। बाहरी नाम तो लोगों के हैं, जो किसी के द्वारा पैदा हुआ या उसके द्वारा कोई पैदा हुआ। जी। वह नाम अनादिकाल से चला रहा है, परमेश्वर का नाम है। जैसे आप कहते हैं कि मनु और शत्रुपा जब अनेकों साल तक, युगों तक तप करते रहे, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। वो जो आकाशवाणी हुई, किसने सुना उसे? जी। किसने आकाशवाणी को? वहां तो कुछ था ही नहीं। तो वो जो आकाशवाणी हुई, आकाश इसी को कहते हैं। आज समय नहीं है, नहीं तो बताता इसको। जी। इसको कितने आकाशों में बांध रखा है, घट आकाश, पट आकाश, ये दुनिया में। सॉरी। तो हम क्या करें कि वो जो नाम की आकाशवाणी हुई थी वही नाम है, उसमें हमें अपने मन को लगाना है। और मन को लगा करके कुछ नहीं, इसको सुमिरन कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, तो कवि साहब की चौपाई कहा कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल। राम श्याम अल्लाह खुदा कुछ नहीं बोलना है मुंह से, केवल उसे सुनना है। वो भी इन आंख कानों से नहीं, अंदर वाले कानों से।
उसे सुनना है। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं जो आपके मंदिरों में बजते हैं, वो सब अंतर बज रहे हैं, उसी को नाम कहा है। तो उसमें अपने मन को लगा के, अपने चित्त को लगा के, अपनी सूरत को लगा करके बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। उसके लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर। अब लोगों ने सुमिर सुमिर का शब्द जो है ना, अर्थ जो है नाम जप को लगा लिया है। नाम जप जो है सुमिरण नहीं है, उसकी तो आपकी चेतना है, आपकी नीचे पड़ी हुई है चेतना, हाथ चल रहा है, मुंह से आप कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे आप अनेक नाम से छूट जाएंगे, एक नाम का आपको अभ्यास हो जाएगा। मगर वो जो नाम है अंदर वाला, उसमें अपने चित्त को लगा के, अपनी सुरत को लगा के, आप अपने मन को लगा करके केवल सुनना है। जब चाहे तो बिस्तर पर लेट जाएं आप, तब भी हो रहा है। स्नान कर रहे हैं तब भी हो रहा है। संसारिक और कोई काम कर रहे हैं तब भी अंदर चल रहा है। वो 24 घंटे चल रहा है, केवल आपको सुनना और समझना है उसे। उसको कहते हैं सुमिरण। क्या कहते हैं? सुमिरण कहते हैं। उसी को भजन कहते हैं, उसी को सुमिरण कहते हैं। आंख बंद करके जो किया जाता है, कुछ नहीं बोलना चालना कुछ नहीं है, केवल ध्यान में बैठ जाएं आराम से और उसी का ध्यान करना है। क्या समझिए? तो कह रहे हैं कि सुमिर सुमिर, जैसे ही लगन बढ़ेगी उसकी, नर उतराई भव जल पारा। भव जल क्या मतलब है? भयरूपी समुद्र से, भयरूपी नदी से। जब नाम में आप जुड़ जाएंगे तो आपको निर्भयता प्रकट हो जाएगी, आपके अंदर आपको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी। फिर आपके भय खत्म हो जाएंगे। आज किसी भी प्रकार से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मद्यपान क्या क्या कर रहे हैं, केवल निर्भय होने के लिए तो कर रहे हैं आप। क्या निर्भय हो गए आप? नहीं। क्यों नहीं हुए? क्यों हम वो काम नहीं कर रहे। हमें जो आता है सो ही बहका जाता है, जैसे चाहता है वैसे ही बहका जाता है। नहीं, किसी भी संत के पास जाकर के समझ करके इस नाम को, नाम के अंदर अपने चित्त को, अपनी सुरत को, अपनी आत्मा को, आप अपने मन को, जो भी नाम आप देना चाहें उसे। नाम का कोई नाम नहीं है, नाम का कोई गांव नहीं, नाम का कोई देश नहीं है, नाम की कोई जाति नहीं, नाम का कोई धर्म नहीं है, नाम का कोई मजहब नहीं है। नाम वेद में नहीं है, नाम पुराण में नहीं है, नाम कुरान में नहीं है, नाम बाइबल में नहीं है, नाम और किसी ग्रंथ में किसी में नहीं है, क्योंकि वो लिखा ही नहीं जा सकता, पढ़ा ही नहीं जा सकता। केवल आपके अंदर है, जिसे आप पहले किसी के माध्यम से समझ सकते हैं, जो उसे समझ गया हो। फिर आप प्राप्त करने के प्रयास करें, जैसे कोई बताता है जो आपका रहबर है, फिर आप उसे प्राप्त करें और आप निर्भयता को प्राप्त हो जाएंगे और इस भवसागर से पार चले जाएंगे। जन्म मरण से आपको समाप्ति हो जाएगी। जहां तक मैं समझा आपका प्रश्न यही था। बहुत ही सरल शब्दों में गुरु महाराज आपने, अभी वैसे इस टॉपिक की शुरुआत है और ये टॉपिक तो बहुत गहरा है, और मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ इसी चीज को समझ जाएं तो इस दुनिया में से धर्म और इस क्षेत्र में खास तौर पे धार्मिक अंधता जो पैदा हो गई है, मुझे लगता है इंसान इससे दूर चला जाएगा और जो उसके जीवन का लक्ष्य है उसको वो पालेगा। धन्यवाद।